बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कॉमर्स का डे 6 का आज सेशन है हमारा, और आज हम लोग जो है 5 हैक्स टू सोर्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम अलीबाबा के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके अंदर जो है हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे हैक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स जो है सप्लायर से, अलीबाबा से या चाइना से मंगवाएंगे, और आपको बेस्ट बेनिफिशियल वो पॉइंट्स होंगे जिसको अगर आपने अपने ज़हन में रखा और उन प्रोडक्ट्स को अगर आपने सोर्स के जहन में रखते हुए इन चीजों को, तो आपकी जो कामयाबी है वो डेफिनेटली होगी। तो लेट्स डिस्कस, वेलकम टू वीआर कॉमर्स चैनल एंड लेट्स डिस्कस ऑन दैट। So 5 hacks to source products from China from Alibaba. Sourcing products from China to sell on Amazon from Alibaba can often be tricky. ये बहुत ट्रिकी प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना आसान बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही इजी है और इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। तो ये काफी जो है ट्रिकी चीज है, और इसमें आपको बहुत सारी जो है वो चीजों को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, और बहुत सारी ऐसी चीजों से गुजरना पड़ेगा जो शायद आप कभी नहीं किया होगा आपने। और अगर आप लोगों को आवाज क्लियर है या नहीं क्लियर है किसी को? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आई थिंक आप लोग का इंटरनेट में प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर लोगों को क्लियर होती है। और लेट्स से ओके, लेट मी सी द मैसेज। यस, ओके, सो इट्स क्लियर नाउ। ओके, so Bismillahirrahmanirrahim. So sourcing products from China to sell on Amazon from Alibaba can often be tricky, especially for us. हम लोग लिए क्यों ट्रिकी होगा? क्योंकि हम लोग ये चीज फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। बहुत सारे लोग, मैंने किया, मैं 6 महीने आपसे ज्यादा सीनियर हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बहुत जो है वो किंग था इस काम का। नहीं, मुझे भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और बहुत ज्यादा ट्रिकी था ये सारा कुछ, इस फेज से गुजरना, इस प्रोसेस से गुजरना। तो उसी प्रोसेस को आज हम डिफाइन करेंगे, उसी प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम और मेरे भाई और मेरी बहनें जो भी इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, इस मुश्किलात से मैं गुजरूं, एटलीस्ट वो इस मुश्किलात से ना गुजरें। So they are either overwhelmed by the large supplier list or fear the possibility of getting scammed. अच्छा जी, अब ये आप लोग कहेंगे स्कैम का लफ्ज जहां पे आता तो सब परेशान होते, भाई ये क्या मसले की मुश्किल की बात आ गई है। स्कैम तो है हर जगह पे, हर बिजनेस के अंदर स्कैम है। अगर मुझे कोई कहे कि स्कैम नहीं होता, तो बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं। इसी अमेजोन की ट्रेनिंग के ऊपर भी स्कैम कर रहे हैं लोगों को, भाई ये कर रहे हैं, हम आपको ये करेंगे। तो ये स्कैम्स तो हैं दुनिया में, वो तो चलते रहेंगे। लेकिन असल कहानी क्या है कि आपको उस स्कैम को पकड़ना कैसे और उस स्कैम से बचना कैसे, ये असल कहानी। सो जो अमेजोन की सप्लायर्स हैं वो मेजरली कहाँ से हैं? वो चाइना से हैं। और उससे भी ज्यादा मेजरली कहाँ पे हैं? वो अलीबाबा की एक वेबसाइट है, या अली एक्सप्रेस एक वेबसाइट है, या DH गेट एक वेबसाइट है, 1668 एक वेबसाइट है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ चाइनीज में हैं, कुछ इंग्लिश में हैं, कुछ इंटरनेशनल मार्केट है, कुछ लोकल मार्केट है। तो वहां पे भी कुछ लोग जो होते हैं वो दिहाड़ीबाज बैठे होते हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ स्कैम करने के लिए लोग बैठे होते हैं। तो हमने उनको कैसे देखना है और कैसे उनको लेके चलना है, वो हम आज उन पे डिस्कस करते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई 5 हैक्स, मेरे 5 हैक्स जो मैं इस्तेमाल करता हूँ किसी भी सप्लायर को टच करने के लिए, उससे डिस्कस करने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कराने के लिए। फाइंडिंग सप्लायर्स अब्रॉड फॉर FBA इज स्ट्रेसफुल, बहुत टेंशन वाला काम है। अगर कोई समझ रहा है बड़ा आसान काम है, इट्स नॉट दैट इजी। ओके, बट आई विल मेक इट इजी फॉर यू, डेफिनेटली, फॉर श्योर। इसीलिए तो आप सब मेरे साथ हैं, और आप लोगों की डेडिकेशन ये मेरे साथ है। यही चीज मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं आप लोगों के लिए नए से नए हैक्स लेके आता हूँ, नई नई चीजें लेके आता हूँ, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। So, but once you have gone through the sourcing process a few times, you will begin to feel like an expert. अब मैं एक्सपर्ट बन गया, किस लिए बना? कि मैंने एक ही चीज को बार बार किया, 10 दफा किया, 20 दफा किया, 30 दफा किया, 40 दफा किया, 50 दफा किया, अब मैं उसका एक्सपर्ट हो गया हूँ। इसी तरह आपने भी प्रैक्टिकल करके इस चीज के ऊपर ग्रैब करना है, ठीक है जी। जब तक आप हाथ से कोई चीज नहीं करते, आप उसके एक्सपर्ट नहीं होते, ये हम सब जानते हैं। हमने बचपन में पढ़ा, भाई मैथ्स जब तक लिख के ना करो समझ नहीं आती। रट्टा सिस्टम मैथ्स में नहीं चलेगा, इसमें भी रट्टा सिस्टम नहीं चलेगा। इसमें क्या चलेगा? आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये अपने ज़हन में आप याद रखें कि हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ इन चीजों को आगे लेके चलना। द बेस्ट टाइम टू सोर्स प्रोडक्ट्स ऑन अलीबाबा। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अलीबाबा के ऊपर जो सोर्सिंग का जो टाइम है वो डिफरेंट है। अच्छा, वो कैसे है डिफरेंट? इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है यूएई में टाइम हो रहा है 9:48, तो 4 घंटे का डिफरेंस है हमारा उनका।
वो हमसे 4 घंटे आगे हैं, ठीक है। तो हमने ये सोच कर रखना कि अगर हम 8 बजे सुबह उठ के उनको मैसेज करें तो उधर के क्या बने हुए, वहां पे 12 बजे, दोपहर के 12 बजे। तो जो लोग यूएई में है उनको सोर्सिंग के लिए अगर क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो उनको 8 यानी 4 बजे सुबह मॉर्निंग में उठना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो है वो लोग अच्छी तरह रिप्लाई करते हैं, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं। अगर आप दोपहर को उठ के सो के उठ के जो है किसी को क्वेश्चन करोगे तो वो नेक्स्ट डे कहेगा, फिर आप लोग कहेंगे भाई वो जवाब नहीं देते, वो मेरे सप्लायर जवाब नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे, आपको टाइम डिफरेंस का पता नहीं है। सिंस अलीबाबा सर्वर इज बेस्ड इन द यूएस, अलीबाबा का जो अब सर्वर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ऐसा डेटा जहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन सेव हो रही होती है किसी भी वेबसाइट का, तो वो पूरा सर्वर की तरह वो यूएस के अंदर है। एंड ऑल द प्रोडक्ट डेटा अपडेट्स एवरी ट्यूसडे एट 12 PM PST। PST मींस पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, ये एक स्टैंडर्ड है, पैसिफिक टाइम होता है। और ये आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप गूगल में जाके लिखें PST इक्वल्स टू आपके पाकिस्तान टाइम या यूएई टाइम या सऊदी टाइम, जहां जहां से भी आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन चीजों को आपने अपने ज़हन में रखना है। अब ट्यूसडे को क्यों होता है, द प्रोडक्ट कीवर्ड्स रैंकिंग्स विल रिन्यू एवरी ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को उन्होंने क्यों ये ट्यूसडे रखा हुआ है, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, मंडे को चीजें जो है वो अपग्रेड करते हैं चीजों को, जब वो अपग्रेड कर लेते हैं उसके बाद फिर ट्यूसडे को जो है वो लिस्टिंग्स को और वो रैंकिंग्स को, वो कीवर्ड्स को जो है वो अपडेट कर देते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स वो अपने गूगल में लिखते हैं ना, हाउ टू कुक, तो ये क्या है, ये कीवर्ड है, इसे कहते हैं कुछ वर्ड्स का मजमुआ जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। So if you conduct searches on Tuesdays, you will get the latest supplier list ranking। ये बड़ा अच्छा पॉइंट हो गया। अब क्या पता चला कि जो जो लेटेस्ट सप्लायर्स आ रहे होंगे, अपडेट आ रही होंगी, आपको मंडे तक जो लिस्ट मिलेगी वो डिफरेंट होगी, ट्यूसडे को एकदम अपडेटेड लिस्ट आ जाएगी। तो हमने अपनी सर्च को ट्यूसडे से स्टार्ट करना है, 12 PM पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, पाकिस्तान के मुताबिक या यूएई के मुताबिक या सऊदी के मुताबिक, या जहां जहां से भी मेरे साथ मेरे भाई बहन हैं वहां पे अवेलेबल, उनके मुताबिक आप लोग सर्च कर लीजिए। ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर टू इज स्पीड अप द सोर्सिंग प्रोसेस। अब ये क्या चीज है, ये भी एक बला है। अब तेज तेज काम करना है। मैंने आप लोगों को पहले दिन कहा था कि आज हमारा छठा दिन है और हम जो है स्पीड से काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं काम, कि हमने बहुत जल्दी जल्दी आगे से बढ़ना है और स्पीड से हमने काम करना है। जो स्लो स्लो जाएगा टोटल वाली स्पीड से तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी जो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम है वो यही है, मुश्किल है कि वो टोटल की स्पीड पे चल रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है और यूट्यूब बंद करने की बातें कर रहे हैं। बहरहाल स्पीड अप द सोर्सिंग प्रोसेस क्या है, प्ले अराउंड विद द कीवर्ड्स। प्ले अराउंड विद द कीवर्ड्स क्या मतलब होता है कि कीवर्ड्स को इधर उधर करके देखो। अब इसके ऊपर अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो आपको अमेज़न की कीवर्ड्स की भी समझ आ जाएगी। अब वो क्या चीज होती है, most of the suppliers on Alibaba are Chinese, and due to the language differences, sometimes one Chinese keyword has a few different meanings in English and vice versa. Try using synonyms or mixing up the order of the words. अब क्या होगा, let's say how to make a cake, ठीक है जी, ये एक कीवर्ड है, आपने गूगल में डाला तो इससे सर्च आ गई तो आपको सारी वीडियोस निकल आएंगी, आपको कुछ प्रोडक्ट्स निकल आएंगे, कुछ वेबसाइट्स निकल आएंगी, कुछ और चीजें निकल आएंगी। लेकिन चाइनीज को इंग्लिश तो नहीं आती, ये तो हम सब जानते हैं कि उनको इंग्लिश का बड़ा प्रॉब्लम है। उन्होंने बंदे ऐसे हायर किए होते हैं आगे जो जिनको थोड़ी बहुत बेसिक, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तानी को इंग्लिश नहीं आती, नहीं, उधर के लोगों को भी नहीं आती इंग्लिश, कोई मसला नहीं है। इंग्लिश आना ना आना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ डिग्री। तो ये तो आप बैरियर अपने दिमाग से निकाल दे, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा। यू डोंट केयर एंड आई डोंट केयर। हम लोग को अपना काम कराना आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज बैरियर इज सेकेंडरी, ठीक है जी। तो अपने दिमाग से ये जो एक ब्लॉक है ना कि मुझे इंग्लिश में बात नहीं करना आता, इसको निकाल दें, ओके, कोई मसला नहीं, हम सीखेंगे यहाँ पे हर चीज कैसे बात करेंगे। अब तो इतनी जिंदगी आसान हो गई है, उसमें जाए गूगल ट्रांसलेट में जाए, उर्दू में लिखे वो इंग्लिश में आपको निकाल के देते हैं, उसको कॉपी करें, उसको पेस्ट कर दो जाके आपकी चैट पे या अपने सप्लायर से बात करते हुए। तो अब तो दुनिया जिंदगी बहुत ही आसान हो गई है, वो जमाने गए जहाँ पे मुश्किल थी। तो अब तो आईटी इतनी एडवांस हो गई कि आपको कोई मुश्किल नहीं, आप बोल के भी बात करके लिख सकते हैं। अब तो बहुत दुनिया आगे चल गई ना। इसी तरह हम लोग प्ले अराउंड करेंगे अपने कीवर्ड्स के साथ। वो किस तरह प्ले अराउंड करेंगे, हाउ टू मेक अ केक को कहेंगे हाउ टू केक, लाइक एग्जांपल, वो मेक आपने गायब कर दिया तो ये भी कीवर्ड है, तो केक और हाउ टू जिसमें होगा उस कीवर्ड के अंदर वो उसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद आगे जी, फिल्टर द लिस्ट। If you are using Alibaba for the first time, you will probably be overwhelmed when you see 10,000 product listing for just one particular product you're looking for.
आई डोंट नो अबाउट यू, मैं इसको आपको उर्दू में समझाता हूँ, बट आई पर्सनली डोंट हैव द पेशेंस टू गो थ्रू 10,000 प्रोडक्ट्स। आई सर्च बाय सप्लायर्स इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स। ये एक ऐसी टेक्निक है, आप आज सब जाके जो है ना ये प्रैक्टिकल करें। कल मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा इसका सारा, ठीक है जी। कल जब इंशाल्लाह क्लास होगी तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा कि एक प्रोडक्ट को मुझे ढूंढना है तो 10,000 मेरे पास सप्लायर निकला है, मैं 10,000 सप्लायर से कैसे बात करूं। अब मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं उसमें ट्रिक करता हूँ कि मैं सप्लायर से नहीं ढूंढता, मैं प्रोडक्ट से ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट ढूंढेंगे, प्रोडक्ट, अब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कितनी चीजें आ जाएंगी आपके पास। लेकिन अगर आपने कहा कि इस प्रोडक्ट का सप्लायर से मुझे ढूंढ दो, तो 10 करोड़ में से शायद हजारों रह जाएंगे। अब हजारों में से आपने क्या ढूंढना है, गोल्डन सप्लायर मुझे चाहिए। गोल्डन सप्लायर का मतलब होता है वो वेरीफाइड सप्लायर है, वो 2 नंबर नहीं है, वो चीट नहीं करेगा आपको। हमने इसको कर दिया। एक्सेस सप्लायर का मतलब है जो उसको वेरीफाई किया हुआ है इसने अलीबाबा ने जाके, उसको वो चेक कर लेगा। ऑनलाइन नाउ का मतलब है जो अभी ऑनलाइन है, इस वक्त के ऊपर जो लोग ऑनलाइन है, हम उसके ऊपर चले जाएंगे, वो ओके हो गया। ट्रेड एश्योरेंस, ये बड़ी प्यारी बात है कि आपका पैसा जाए और अलीबाबा उस पर गारंटी दे रहे कि आपके पैसे को कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक आपका एश्योरेंस आपको नहीं मिलेगी। ट्रेड मतलब होता है बाय एंड सेल को कहते हैं ट्रेड। एश्योरेंस मीन गारंटी, ठीक है जी। आपको अलीबाबा गारंटी देगा कि आपका पैसा डूबे ना। जस्ट टिक ऑल द बॉक्सेस व्हिच विल नैरो डाउन योर सप्लायर लिस्ट सिग्निफिकेंटली। अब जब आपने ये सारे जो है सर्च इंजन के अंदर फिल्टर्स लगा दिए, तो 10,000 जहां पे आपको सप्लाई मिले तो शायद आपको 40, 30, 15, 10, 2, 3 मिल जाए। तो आपको द बेस्ट क्रीम मिल जाएगी आपके सप्लाई ढूंढने के लिए। सबसे आसान तरीका ये है। Now, choose that have been on Alibaba for more than 2-3 years. जो 2-3 साल पुराने लोग हैं उनको चूज कीजिएगा, नए लोगों को चूज नहीं कीजिएगा, नए सप्लायर्स को, ठीक है। Try to contact as many supplier as you can to compare the offers. अब आप कहेंगे सर मैं एक ईमेल जो है मैं कितने सप्लायर्स को भेजूंगा, मेरे साथ तो एक हो ही नहीं सके, मेरे पास टाइम नहीं है। आज का सबसे अच्छा बहाना सबके पास के टाइम नहीं है, भाई टाइम निकालना पड़ेगा। और मैं आपको ऐसा हैक बता दूंगा, एक क्लिक के ऊपर आप 100 से ज्यादा सप्लायर्स को एक ही ईमेल में या एक ही मैसेज में आप हर चीज भेज सकते हैं, एक क्लिक के ऊपर। ये मैं सिखाऊंगा आप लोग को, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे साथ बने रहना पड़ेगा इस चीज के सीखने के लिए। स्पीड अप द सोर्सिंग प्रोसेस। अब और ज्यादा हमने स्पीड करनी है। पहले तो हमने थोड़ी सी हल्की स्पीड ली, अब ट्रेन जब स्टार्ट हुई तो हल्की स्पीड पे थी, हमने 100 किलोमीटर पे चले गए, अब हमने 1000 किलोमीटर की स्पीड पे चले जाना पर आवर की स्पीड। वो कैसे जाएंगे, हम लाइव चैट के ऊपर चले जाएंगे, लोग जो है ऑनलाइन नाउ के ऊपर जाएंगे और उनको इनिशिएट कर देंगे, भाई जिस जिस सप्लायर के पास ऑनलाइन चैट अभी अवेलेबल, मैं सबको जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स भेज देता हूँ फौरन फौरन। और उनको जो है चाइनीज को तो पैसा चाहिए, वो भी मेरी तरह बेचारे हर वक्त पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने जो है सोचा कि ठीक है यार, वी हैव टू लुक इनटू द मैटर, और हमारा एक कस्टमर है। आपने एक चीज याद रखनी है जब भी सप्लायर से बात करनी है। एक मैंने लेडीज के मीटअप एक बात की थी, फेक इट टिल यू मेक इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या होता है कि अगले बंदे को ये पता ही नहीं चलने देना कि हम क्या हैं, हम क्या बला हैं। उसको इसी परेशानी में रहे हो कि भाई हम क्या बला हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपने आप को पहले से जीरो कर दिया तो दुनिया पे चढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो हमने आपको जीरो नहीं करना, हमने इतना ऊपर कर लेना है बुर्ज खलीफा की तरह कि भाई वो हम लोग वो जो है छोटा लगे और हम बहुत बड़े हैं। इसमें कोई वो गुरूर वाली बात नहीं मैं कर रहा, इसमें एक बिजनेस टेक्निक की बात करो। हमेशा ऐसे बिजनेस दुनिया में लोग लेते हैं जो शो ऑफ ज्यादा करते हैं दुनिया वाले बिजनेस के अंदर, वही उन्हीं लोगों को बिजनेस मिलता है। जो बेचारे बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते उनको बिजनेस नहीं। So I never write an email to the suppliers on Alibaba. मैं ईमेल नहीं करता सप्लायर को कभी, मेरे पास टाइम ही नहीं है। I must have prefer more personal contact. तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेता हूँ। कैसे करता हूँ, I normally just send them greetings to as many suppliers I can and tell them what I'm looking for. मैं क्या करता हूँ, जितने भी सप्लायर्स ऑनलाइन तो सबको एक मैसेज भेज देता हूँ, भाई मैं ऑनलाइन हूँ, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मुझे ये बजट है मेरा, और इतनी मुझे क्वांटिटी चाहिए और ये क्वालिटी चाहिए। ओके, मैंने भेज दिया। और उसके बाद क्या होता है, वो रिप्लाई करना शुरू करते हैं। जैसे ही उनका रिप्लाई आता है मैं उनको कहता हूँ अच्छा भाई अब तुम मेरे साथ वी चैट पे आ जाओ। अब कहोगे वी चैट क्या बला है, जैसे जूम एक बला है, जैसे टेलीग्राम आप लोगों ने कभी कई लोगों ने यूज नहीं किया होगा, वो अब यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह एक वी चैट भी एक फंक्शन है जो सिर्फ चाइनीज लोग ज्यादातर यूज करते हैं, और उन्हीं का वो प्रोडक्ट है, ठीक है। और उनको मैं कहता हूँ भाई व्हाट्सएप पे आ जाओ, स्काइप पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, जो भी उनके पास अवेलेबल। तो हर एक के पास व्हाट्सएप होता है आजकल, लेकिन वी चैट जो है उस पर वो ज्यादा फिजिबल रहते हैं, स्टेबल रहते हैं चीजें, तो उनका उनका अपना प्रोडक्ट है। I noticed the suppliers become a lot more relaxed
and trustful when chatting on WeChat, because in WeChat we can see each other personal life and activities on the WeChat moments. अच्छा जी, अब ये अब आपको समझ आ गई कि कैसे होगा। अब WeChat का क्या मतलब हो गया कि वो हम उससे वीडियो चैट पे बात करना शुरू कर दिया सप्लायर से, उससे हमने कहा हाल चाल पूछा, दोस्ती शास्ती बना ली, भाई हमें ये चाहिए, इसमें कहाँ पे हेल्प करोगे। अब वो उसने तो प्रोडक्ट बेचना है, वो तो सेलर है और हम बायर है, हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चीजें लेनी है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं लेनी, ये याद रखिएगा। हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चीजें लेनी है, उसकी मर्जी से नहीं हमने चला, क्योंकि हमने शुरू से अपने आप को जो है टाइकून शो ऑफ किया हुआ है, हम बहुत बड़े किंग हैं, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमने हजारों दफा जो है कर चुके हैं। क्योंकि अगर आपकी कहीं से भी बात को उसको पता चल गया कि आप फर्स्ट टाइम इस बिजनेस में आए हैं, तो आपको वो टोका टोका होता है, एक टोका वो मीट वाले के पास होता है, वो ऐसे लगाएगा कि आपकी सारी जो बचत वचत होगी ना सारा लेके चला जाएगा। तो हमने उसको ऐसे बताना कि भाई आप टेंशन नहीं लो, मेरे पास तो मेरा बंदा है, उसके पास आप भेज दो उसको और एक सैंपल वगैरह, और मैं आपसे ले लूंगा। आपने कहीं भी शो नहीं करना कि आपको नॉलेज नहीं है कि शिपिंग कैसे होती है, आपने ये नहीं शो कराना कि भाई मुझे मालूम नहीं कि रेट्स क्या है मार्केट के। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह जब आप मेरे साथ इस चीज में रहेंगे। तो हम कैसे करेंगे, पर्सनल कॉन्टेक्ट पे चले जाएंगे हर सब। Third, the most important, the most important is negotiations, negotiation, negotiation. जिस बंदे को बार्गेन करना आता है ना, आप यकीन करें वो दुनिया में कभी भूखा नहीं मर सकता। जिसको बार्गेन करना आता है, जिसको निगोशिएट करना आता है, वो क्या होता है। एवर सिंस मैं अपनी कहानी इसमें हमेशा बयान करता हूँ, तो पहले बैच को भी ये बताई थी, आपको बता रहा हूँ। Ever since I was a kid, my mom always bargained the heck out of merchants every time we went shopping, and if the merchants didn't accept the prices, she would just talk. मेरी अम्मी की ऐसी जबरदस्त आदत थी, वो जहाँ पे उन्होंने कपड़े की मार्केट में मुझे ले देती थी, और मैं बच्चा था, मुझे इतनी चिढ़ चढ़ती थी ना अम्मा से कि यार मामा प्लीज आप इतना कम करा रही है, उस बेचारे को कुछ कमाने तो। मैं ये कहता था, मामा कहती चुप कर जा, तू है ना, तू तेज ना, मन में बोता पता है, वो पंजाबी जे कहती। अब उन्होंने मैंने ये समझाया जी, अच्छा जी मैं जैसे, अच्छा फिर वो कहती थी, अब वो चीज 100 रुपए की वो रेट लगाती थी 10 रुपए, मैं सर पकड़े हुए ये क्या रेट लगा रही है, यानी कि आप चलो जी 90 लगाओ, 95 लगाओ, लेकिन नहीं, अम्मा कहती नहीं तू तू चुप कर जा। अच्छा मैं चुप कर जाता, और मैं अम्मी के साथ जाया बाहर निकल जाते थे। I didn't walk to away because I really liked the product, but mom would say, "Don't worry, they will call us back in 10 seconds." अब हम ये कहे कि उसको एक रेट दे के हम दुकान से बाहर निकलने लगते हैं, तो साथ ही वो उधर बंदा होता है, आ जाओ बाजी, आ जाओ बाजी, आ जाओ, ये ले लो कोई बात नहीं, तुम्हारा खर्च देगा। अब ये जो है वो स्ट्रेटजी होती थी। यहाँ पे मलबारी और पठान मेरे भाई जो होते थे, वो यहाँ पे लगाते थे। और आप लोगों ने देखा होगा पठान लोग भी ऐसे ही करते हैं, वो जब कुछ बेचने आते तो 1000 की चीज होती है, एंड पे आते थे तो 100 रुपए में देके चले जाते। तो बार्गेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ नेगोशिएशन स्किल, वो आपकी जो है वो चीज है। और आपको पता होना चाहिए कि आपने नेगोशिएट कैसे करना है। बट एवरी टाइम चाइनीज मर्चेंट यूज्ड टू हैव लव वेस्टर्न कस्टमर्स बिकॉज बार्गेनिंग वाजंट रियली part of their culture. Nowadays, Western are catching on and starting to bargain, so the merchants raise their prices by at least half, so they still profit. अब क्या हो गया, यूरोपियन और अमेरिकन लोग जो थे उनको तो बार्गेन की आदत ही नहीं थी। ये तो सिर्फ हमें पाकिस्तानी इंडियंस और ये मिडिल ईस्ट के लोग हैं, इनको पता है भाई 100 रुपए की चीज हमें 50 में भाई इतनी गिरा दो उस प्राइस को कि वो बच्चा जो है वो तंग आगे गए जो छुट्टी है। तो एक ऐसी प्राइस हमें मिल जाती थी जिसमें उसको हम सेलर को कम प्रॉफिट देते। लेकिन जो यूरोपियन लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो अमेरिकन लोग हैं, वो लोग निगोशिएट नहीं करते। लेकिन अब उन्होंने भी ये स्ट्रैटेजी बना ली, वो भी निगोशिएट करते हैं। उन्होंने भी सीख लिया कि भाई ये निगोशिएट करना जरूरी है, अगर निगोशिएट नहीं करोगे तो आप अपने प्रॉफिट्स खा रहे हो। तो इसी तरह अब उन्होंने क्या किया होता है, चाइनीज ने क्या किया, तो अपनी प्राइसेस पहले ही ऊपर रखी होती हैं, उनको हमने तोड़ के नीचे लाना। When it comes to sourcing products on Alibaba, the supplier can't raise the prices by half because everything is transparent online. अब कोई भी इतनी ज्यादा प्राइस ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि हर चीज ऑनलाइन पता चल जाती है, गूगल करो दुनिया की हर चीज आपको इन्फॉर्मेशन निकल आती है। बट देयर इज स्टिल रूम फॉर नेगोशिएशन। जब वो प्राइस दे रहा है उस प्राइस पे तो हमने मानना ही नहीं, तुम रोते रहो जो मर्जी करते रहो, हमने मानना नहीं। तो मेरी अम्मी वाली आदत जो है वही हम मैं अपना रहा हूँ, भाई मैं रोना शुरू कर दूंगा उसके सामने सबसे, नहीं भाई मैं मुझे नहीं लेना, मुझे करना है, तुम मारो। वो एट द एंड ऑफ द डे जब ज्यादा नेगोशिएट करते हैं एंड पे उसकी अकड़ टूट जाती है और वो कहते हैं जी ठीक है जी तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे करो। तो यही आपने स्ट्रैटेजी जो है आपने लेके आनी, लेकिन इतना भी निगोशिएट नहीं करना कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाए। यानी आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी ऊपर रखना है और पैसे भी अपने कम करके रखना है। तो हमने ऐसा बैलेंस करके रखना चाहिए, ठीक है। इतना ज्यादा उसको निगोशिएट नहीं करना कि वो गई वो ठीक है कचरा है उठा के बेच दे आपको। तो आपने इतना निगोशिएट करना है जो कि मार्केट वैल्यू और जो मार्केट प्राइसेस को कम्पीट करता हो। ये अपने ज़हन में रखिएगा।
उसमें हम क्या उनसे बात करेंगे, प्राइसेस, मिनिमम ऑर्डर, पेमेंट टर्म्स क्या क्या होंगी, उन चीजों पे हम डिसाइड। अच्छा जी, अब एक आपसे रिक्वेस्ट। अच्छा जी, सारे लोग आ गए, 88, आई थिंक 4-5 रह गए, बाकी आ जाए। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं, वो नहीं आते तो बाद में देखी जाएगी, मैंने ऑन कर दिया चीजें। Okay, what you see is not always what you get. So there is not 100% guarantee that the suppliers won't scam you, even if you choose suppliers with golden supplier, access supplier, and trade assurance badges. A few things you can do: check out the suppliers. अब होगा क्या, अब कुछ ऐसे होता क्या है कि अब कुछ लोगों ने, आपने गोल्डन सप्लायर भी कर लिया, एक्सेस सप्लायर भी कर दिया, ट्रेड एश्योरेंस भी कर ली, उसके बावजूद कभी कभी लोग आपको धोखा देते हैं। ऐसी भी दुनिया बैठी है दुनिया में, तो स्कैमर्स तो हर जगह हैं। अब हमने उनको कैसे बचना है, अब ये वो पॉइंट्स है जिससे आपने उन स्कैमर से बचना है। अब आपने क्या करना है जी, आपने सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपने उसको पूछा भाई तुम्हारी कंपनी की वेबसाइट दो पहले मुझे। तो अब अपार्ट फ्रॉम द कंपनी प्रोफाइल, गो टू देयर वेबसाइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को जाके देखो क्या है। एक तरीका आपको बता दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट कब से बनी है वो भी चेक कर सकते हैं आप, वो भी मैं आपको बताऊंगा। Then try to Google them and see if there is a scam report or comments about the company. अब गूगल में आप कुछ भी लिखो तो हर चीज में नजर आनी शुरू होती है। तो आपने गूगल के अंदर लिखा भाई ABCD ये कंपनी है, इसके बारे में लिखूंगा तो सारी दुनिया की डिटेल्स उसके अंदर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अपने सप्लायर से आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करो, जैसे आप लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ना सीखने के लिए, तो इसी तरह आपने अपने सप्लायर्स के साथ भी ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। ये क्यों, ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे, उसको तड़पा देना है। उसकी जो पेशेंस का लेवल है ना, फुल उसका इम्तिहान लेना है। उसकी जब पेशेंस का लेवल का फुल आप इम्तिहान लेंगे तब आपके अंदर से अच्छी चीज निकलेगी। जैसे आप मेरे अंदर से वो निकालते रहते हो ना नॉलेज, क्वेश्चंस करके डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हो मेरे से, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन करते हो मैं भी परेशान होता यार कैसे क्वेश्चंस करने, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है। क्वेश्चंस करने से अगर कोई बंदा जवाब नहीं दे सकता आपके क्वेश्चंस का, तो ही इज नॉट कैपेबल। तो बंदे के अंदर जो है, जो भी आप जिससे बात कर रहे हो, उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए तब वो आप उसकी बात सुनो। So ask any questions that will make you feel comfortable with the suppliers or the products. For example, if the photos are high quality on the supplier website, but you worry you might receive a low quality product, you could ask them for the production photos, ask them speaking with them. और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मैं जब भी वो इसलिए कहता हूँ कि वीचैट के ऊपर आ जाओ या स्काइप पे आ जाओ या टेलीग्राम पे आ जाओ, ये जो वीडियो कॉल करो, हाँ जी सर मुझे प्रोडक्ट दिखाओ ना, तो प्रोडक्शन हाउस दिखाओ जाके, वो प्रोडक्शन हाउस दिखा देगी आपको जाके, या दिखा देगा आपको जाके। अच्छा मुझे प्रोडक्ट हाथ में पकड़ के दिखाओ कैसा लगता है, मुझे एंगल्स दिखाओ। तो अब तो हमारे पास ये दुनिया ने इतनी फैसिलिटी दे दी है कि हर चीज आप देख सकते हैं ऑनलाइन बैठ के, जैसे आप लोग मुझसे सीख रहे हैं ऑनलाइन बैठ के। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये बंदा जो जेन्युइन आगे बैठा हुआ है, कोई 2 नंबर आदमी नहीं बैठा। ठीक है, आप उसको कहोगे भाई अपना वेयर हाउस दिखाओ, वो दिखा देगा आपको। आप उसे कहोगे अपने प्रोडक्ट्स दिखाओ, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो दिखा देगा। तो इससे क्या होगा कि वो आपको पता चल जाएगा। तो जेन्युइन बंदा होगा वो दिखा देगा, 2 नंबर होगा तो भाग जाएगा। याद रखिएगा, जेन्युइन बंदा होगा तो दिखा देगा, 2 नंबर होगा तो भाग जाएगा। तो इससे ये चीज पता चल गई कि अगर आप क्वेश्चन ज्यादा करो, कहीं पे लाके अगले बंदे को ऐसी जगह बता दो जहाँ पे उसके पास जवाब ना रहे, तो वो भाग जाएगा, वो इग्नोर कर देगा उस चीज को। तो ये एक पॉइंट है जो एज अ बिजनेसमैन हर बंदे को याद रहना चाहिए। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। आपने अहमद भाई, आपने मुझे ये करवाना है, इस बंदे को चेक कराना है। आपके कुछ हैं जानने वाले? मैं जी हाँ जी, मेरे हैं जानने वाले चाइनीज में। अच्छा जी, अब उसकी फैक्ट्री विजिट करवानी कि वो 1 नंबर बंदा है या नहीं? हाँ जी, हम करा देंगे आपको विजिट। आप अलीबाबा के थ्रू भी कर सकते हैं, आप मेरी सर्विसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोनों ऑप्शंस आपको अवेलेबल है आपके। अलीबाबा लोग भी $150 लेते हैं, और हम लोग जो है उस प्राइस को जो है बेटर प्राइस आपको देंगे इंशाल्लाह अलीबाबा से, जो अलीबाबा से आपको रिसीव होगा। If you're not able to physically visit the factory in China, it makes sense to get a third party to do a pre-shipment. मैंने आपसे कहा था ना कि before shipment we will do inspection. Okay, उसमें हम function testing करेंगे, checking the production देखेंगे, and make sure the products are made according to your order requirements. जो आपने requirements भेजी थी क्या उसके मुताबिक है, तो उस प्रोडक्ट को हम रिसीव करेंगे। अगर नहीं है तो उधर ही छोड़ देंगे, भाई जाओ हमें वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेके आओ प्रोडक्ट्स को। अगर तो नहीं है तो बस खत्म, उसका बेड़ा गर्क। लेकिन अगर आपने पहले पैसे दे दिए, अब मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, पेमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी गेम इस धन की गेम है सारी। पेमेंट, मोस्ट सप्लायर्स ऑफ पेमेंट ऑप्शंस लाइक टीटी, टेलीग्राफिक हो जाते हैं, ये टीटी हो गया, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, देन इट्स पेपॉल एंड वेस्टर्न यूनियन। ये 3 ऑप्शंस आपको देते हैं, और मैं आपको कहूंगा
हमेशा अलीबाबा के थ्रू पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि ट्रेड एश्योरेंस होती है, उसमें आपकी पैसे की गारंटी होती है, ठीक है। डू नॉट वर्क विद सप्लायर्स हु ओनली एक्सेप्ट वायर ट्रांसफर, किसी को डायरेक्ट उसके बैंक में पैसा नहीं भेजना। प्लीज याद रखिएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी को भी पैसा पहले नहीं भेजना, याद रखिएगा, बैंक में ट्रांसफर नहीं करना। As they are likely scamming you, try to negotiate the payment terms with the suppliers and try to avoid paying 100% in advance upfront. आपने किसी भी सप्लायर को एडवांस पेमेंट जो है 100% नहीं करनी, ये याद रखिएगा। आपने उसे कहना भाई मैं तुम्हें 20% दूंगा, 30% दूंगा, 70% तब दूंगा जब तुम प्रोडक्ट मेरा रेडी करके रख दोगे, फिर मैं इंस्पेक्शन कराऊंगा, अगर उसमें ओके होगा तो बाकी 70% तुम्हें दे के अपना सामान उठवा लो। PayPal is a popular payment method for buyers that it presents a much lower risk and good buyer protection, but it's less popular with suppliers due to difficulties with the withdrawing money. अब आप लोग कुछ कहते हैं पेपॉल है ये, हाँ इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, पेपॉल में भी इश्यूज हैं। तो क्या होती हैं, कुछ मुल्कों में चलता नहीं है, जैसे पाकिस्तान में नहीं चलता, और चाइनीज लोग इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि जो बायर है वो कभी भी इसको रिफंड मांग सकता है और उसको पैसे माइनस उसके अकाउंट में हो जाते हैं, तो कभी कभी रिफंड के इश्यूज उसमें आते हैं। तो पेपॉल इज ए गुड, अगर कोई बंदा पेपॉल से एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब वो जेन्युइन सप्लायर है और ट्रस्टवर्थी है, अगर नहीं कर रहा तो उसके अंदर इसका मतलब है कि वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है। तो पेमेंट आपने निगोशिएट करके देनी है, पूरी कभी नहीं देनी है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर नहीं करना, कभी भी टीटी नहीं लगानी, कभी भी किसी को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करना उसके अकाउंट के अंदर, हमेशा ट्रेड एश्योरेंस अलीबाबा के थ्रू करनी है पेमेंट, याद रखिएगा। पैसा डुबोना है तो बेशक कर लीजिएगा, नहीं डुबोना तो प्लीज जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट, ये हो गए 5 हैक्स इस बिजनेस के अंदर कामयाबी के सप्लायर से डील करने के। अब हम आगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अलीबाबा। अब अलीबाबा एक वेबसाइट है, इसके ऊपर भी प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। अलीबाबा के प्रोज क्या है, क्विक एंड इजी टू यूज, ऐसे ही जैसे अमेजोन को आप यूज करो बहुत आसान है, गूगल को यूज करो, फेसबुक को यूज करो, सेम सेम सेम, वेरी इजी। नो नीड टू ट्रैवल टू चाइना, घर बैठे हुए आप चाइना के प्रोडक्ट्स जो है आप घर मंगवा सकते हैं, यहाँ पे मंगवा सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं। यूजर फ्रेंडली, बहुत आसान है, अनपढ़ जाहिल बंदा भी जो है वो भी उसको यूज कर सकता है, जिसको फेसबुक चलाना आता है उसको हर चीज चलानी आती है, जिसको मोबाइल चलाना आता है उसको हर चीज चलानी आती है, तो कोई भी जाहिल नहीं है यहाँ पे। हर बंदा जो है अनपढ़ जरूर हो सकता है लेकिन जाहिल नहीं होता, हम जाहिल नहीं है, हम लोग एटलीस्ट हमारी जो कौम है पाकिस्तानी कौम वो जाहिल नहीं है, ठीक है। अनपढ़ तो हो सकती है लेकिन जाहिल नहीं है हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास इतना शऊर है कि हम लोग चीजों को समझते हैं और जो राइट होता है उन्हीं के ऊपर हम डिसाइडिंग करेंगे। क्विक प्राइस कोटेशन, बहुत जल्दी आपको कोटेशंस मिल जाती हैं, आपको देर नहीं लगती, आपको वेट नहीं करना पड़ता, आप लोगों से जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब कॉन्स भी तो हमने डिस्कस करने हैं, हर चीज अच्छाई बताता रहूंगा तो आप लोग कहेंगे यार ये तो कमाली बिजनेस है। तो जिस भी बिजनेस में कोई आपको सिर्फ अच्छाइयां बता रहा है वो गलत बता रहा है। हमेशा हर बिजनेस के अंदर प्रोज भी हैं, उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। तो लेट मी डिस्कस द नुकसान। एमरजेंस ऑफ मिडलमैन, अब कमीशन वाले बंदे भी बहुत बैठे हैं उधर अलीबाबा पे, ये याद रखिएगा। खाली मैन्युफैक्चरर को तो जरूरत ही नहीं है वो अलीबाबा पे क्या बैठे, ज्यादातर ट्रेडर्स बैठे होंगे वहां पे जो कि कमीशन मार के मैन्युफैक्चरर से उठाएंगे सामान और कमीशन मार के आपको आगे दे देंगे और अपना परसेंटेज ले लेंगे। अमेजोन लिस्टिंग फोटोज लगाई होंगी उन्होंने अपने एग्जैक्टली जो अमेजोन पे चीज मिली आपको वही फोटो जो है उधर उस पर भी लगी होगी, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो फोटो से जो है धोखा नहीं खाना कभी भी, याद रखिएगा। पेमेंट स्कैम्स तो होते ही हैं, ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया कि किसी को ट्रांसफर नहीं करने उसके अकाउंट में पैसे जब तक आप, अगर आप मुझे कुछ समझते हैं, अगर मेरी चीजों को फॉलो करें तो मुझसे डिस्कस करके आप करवाइएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा इस चीज। क्वालिटी ऑफ सप्लायर्स को भी मुझे चेक करवा लीजिएगा क्योंकि मेरे कुछ सोर्सेज हैं जो हम आपको चेक करवा के आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके हो गए प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अलीबाबा। एंड नेक्स्ट इज द न्यू वे, द माई वे इज कीप काम एंड प्ले द लॉन्ग गेम। इन 5 फॉर्मूलाज को अपनी जिंदगी में डाल लो, सप्लायर ऐसे 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 आपके पास आएगा, अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स उसको दे दोगे और वही आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा और आपको कभी भी इनकार नहीं करेगा। सो ये था आज का सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। अब हर एक के जो हैंड रेज कर दें, जो नहीं कर सकेंगे वो एंड पे हम करते रहेंगे उनके साथ। सो आई स्टॉप शेयर। यस सर, नाउ ओके। उस्मान शरीफ मेरे भाई, आपको अनम्यूट की ऑप्शन दे दी मैंने। जी मेरा भाई।